हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसमें आज की क्लास जो है हम लोगों की वो फोरियर सीरीज से रिलेटेड है। तो जो ये क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन में जो फोरियर सीरीज में क्या क्या फोरियर सीरीज क्या होती है, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, तभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए देखते हैं फोरियर सीरीज क्या है। a0/2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx। मतलब अगर यहाँ पे आप n की जगह 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 पुट करोगे सेकेंड टर्म, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला टर्म है bn sin nx। यहाँ पे भी n की जगह 1 से इन्फिनिटी तक आप कुछ भी पुट करते जाओ उतने आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी होती है फोरियर सीरीज। फोरियर कोफिशिएंट क्या होते हैं? a0, an और bn, ये आपके हैं फोरियर कोफिशिएंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इनका? 1/पाई इंटीग्रेशन का साइन। अब ये जो लिमिट हमने 0 से 2 पाई लगाई है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें लिमिट क्या गिवन है वो लिखेंगे, fx dx। fx क्या है? फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही an क्या है? सेम चीज ही लिखी हुई है, बस fx के बाद cos nx हो गया है और bn में sin nx हो गया है। ठीक है, अगर -पाई से पाई, मतलब हमने कोई भी लिमिट ले ली, मान लीजिए हमने ये लिमिट ले ली -पाई से पाई फॉर इवन फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन इवन है तो जब क्वेश्चन को सबसे पहले हम करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये गिवन फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन हमारा इवन है तो ये bn की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 0 से जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म हट जाएगा। हमें केवल an और a0 ये दो टर्म हमें निकालने पड़ेंगे अगर हम, क्योंकि हमें सीरीज फाइंड करनी होती है, फोरियर सीरीज। अब अगर हमारा फंक्शन ऑड होगा तो a0 an इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, होता है ऐसा। तो हमें केवल bn इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। ठीक है, cos n पाई इज इक्वल टू होता है -1 की पावर n, cos 2n पाई की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू 1। ठीक है, इसके बाद cos a sin b का फॉर्मूला ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है जो यूज होगा क्वेश्चन में, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये सारी चीजें क्वेश्चन में यूज होंगी, और ये तो यहाँ तक की जो जितनी भी चीजें हैं ये तो सारे क्वेश्चन में यूज होंगी, ये भी यूज होंगी। ये वाला फॉर्मूला जो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसमें यूज करना है हमको, इसलिए हमने इसको बता दिया। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो ये सारी चीजें भी साथ में बताएंगे तो फिर हम क्वेश्चन को कहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसलिए ये सारी चीजें हमने पहले बता दी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑब्टेन अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod sin x फॉर लिमिट दी हुई है -पाई टू पाई। अब हम चेक करेंगे ये फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। तो फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, x की जगह -x रख दीजिए। अगर आप x की जगह -x रखोगे तो यहाँ पे भी x की जगह -x रखेंगे। आपको पता है साइन -x क्या होता है? -sin x, लेकिन जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा? sin x। तो मतलब -x रखने पे भी अगर हमारा ये फंक्शन वही मिल गया जो fx की वैल्यू है, fx मिल गया हमको, ये वही मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये भी आप वहां पे रफ में कर दीजिएगा, बहुत पेयर में करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका फंक्शन इवन है, ठीक है, यहाँ पे लिखिए गिवन function is even so that bn is equal to 0। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a0 की, an की। ठीक है, तो a0 की वैल्यू क्या होती है? देखिए a0 इज इक्वल टू, क्योंकि फोरियर सीरीज में हमारा क्या होता है? a0 होता है, an होता है, bn होता है। तो हमें जो है bn हमें पता चल गया 0 है, तो bn का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा,
तो वो 0 हो जाएगा, तो वो वाला पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो a0 an फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो a0 क्या होता है, अब देखिए 1/पाई, लिमिट क्या दी हुई है, -पाई से पाई। फंक्शन यहाँ fx होता है, fx की जगह क्या गिवन है, sin x dx। अब आपको पता है कि -पाई से पाई को अगर हम 0 to पाई लिख देंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/पाई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले यहाँ लिख दीजिए 0 से पाई साइन एक्स dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/पाई cos x, अब माइनस का cos x मिलेगा, जब आप साइन x का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस का cos x मिलता है 0 से पाई लिमिट। अब देखिए 2/पाई, अब यहाँ पे अगर आप पुट करते हो इस माइनस को, अगर आप बाहर ले लो, cos पाई माइनस cos 0, ठीक है। अब cos, यहाँ पे देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये -1 और यहाँ बीच में माइनस, ये -1, तो -1 क्या हुआ, -2 हो गया, और ये -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिल गया, 4/पाई। ठीक है, ये a0 की वैल्यू मिल गई। अब हमें अगर an की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम वही लिख लेते हैं, लिमिट जो है 0 से पाई लगा देते हैं और यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है an का, fx cos, क्या बताया था हमने फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है fx cos nx। तो fx की जगह हमारा क्या है, sin x, ठीक है, और फिर cos nx dx। ठीक है, फिर हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था 2 cos a sin b का, अभी बताया था क्या होता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, वही हम अप्लाई करेंगे 2 cos a sin b। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू a की है, ये हमारी वैल्यू b की है। अब अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो बाहर बचेगा 1/पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन 0 से पाई, तो क्या बताया था हमने, साइन a प्लस b, तो a प्लस b मतलब n+1। देखिए nx प्लस x करेंगे तो उससे x कॉमन ले लेंगे तो n+1x। ठीक है, तो साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, तो n-1, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए dx। अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 1/पाई 0, अच्छा 0 से पाई तो अब वो लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा ना ब्रैकेट के बाहर। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का cos n+1x अपॉन n+1। अब ये जो है साइन का इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस होता है लेकिन माइनस का साइन पहले से, तो यहाँ का प्लस आ जाएगा, प्लस cos n-1x अपॉन n-1 0 से पाई, ये लिमिट लगा दी। ठीक है, अब देखिए अब आपको लिमिट रखनी है। ठीक है, तो जब लिमिट रखोगे तो cos n+1 पाई अपॉन n+1 प्लस cos n-1 पाई अपॉन ये n-1, अब 0 रखोगे यहाँ पे तो प्लस cos 0, अब x की जगह 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 अपॉन n+1 माइनस cos 0 अपॉन n-1। अब हम लोगों ने क्या किया, लिमिट पुट कर दी। हमने आपको बताया था कि cos n पाई को हम लिख सकते हैं -1 की पावर n। यहाँ पे cos n+1 पाई है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये वाला माइनस ये माइनस है
तो इसको हम लिखेंगे -1 की पावर n+1। अब अपॉन में n+1 है, उसे एज इट इज लिख देंगे, प्लस -1 की पावर n-1 प्लस 1/n+1 1/n-1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमें आपको ये समझाना है कि ये -1 की पावर n+1 और -1 की पावर n-1 ये दोनों चीजें एक ही हैं। ये क्यों समझाना है वो भी हम बता देते हैं। -1 की पावर n+1 और -1 की पावर n-1, अगर ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n इंटू -1 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n इंटू -1 की पावर -1। अब -1 की पावर -1 को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर 1 मतलब माइनस का साइन, केवल -1 की पावर n, यही मिलेगा। देखिए आप ध्यान से, यही मिलेगा। -1 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, -1, यही मिल रहा है आपको, सेम चीज। और यहां से आप देखिए -1 है तो -1 यहां हो या यहां हो एक ही बात है, ये -1 ही तो मिल रहा है, तो माइनस ये भी -1 की पावर n है, ये भी -1 की पावर n है। ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। और ये हमने आपको क्यों बताया है, इसलिए बताया है, देखिए क्यों। अब यहां से हमने क्या किया, -1 की पावर n+1 कॉमन ले लिया इन दोनों से। जब कॉमन ले लिया तो यहां बचा -1/n+1, यहां बचा ये। अब इन दोनों में हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो नीचे a + b a - b, जब ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में होंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a + b a - b, a² - b² का, तो n² - 1 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, n-1 n-1। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये अब हमें हटाना पड़ेगा। अब जब देखिए यही वाला टर्म, ये वाला जो है, ये हमारा कहाँ पहुंच रहा है, यहां से हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 1/पाई, ये तो ब्रैकेट के बाहर है। अब देखिए -1 की पावर n+1, फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ आएगा -n+1, यहाँ पे आएगा +n+1। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, n से n कट जाएगा, ऊपर हमें 2 मिल जाएगा, 2 अपॉन, अच्छा 2 अपॉन, नीचे क्या मिलेगा, देखो n+1 n-1 n² - 1 a² - b² का फॉर्मूला, तो n² - 1। ठीक है, ये मिला, प्लस इस वाले में भी देखिए n से n कट जाएगा, -2 मिलेगा, तो -2 लिखिए, -2 अपॉन n² - 1, ये मिला। अब देखिए इसमें से हमने क्या किया, 2 नीचे पाई और n² - 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा -1 की पावर n+1 -1, ये हमारा मिल गया an। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या मिल गया, an मिल गया, और a0 हम पहले ही निकाल चुके थे 4/पाई। ठीक है, अब हम सीरीज में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, क्या इस वाले से हमारा a1 वाला टर्म निकल पाएगा, a1 वाला टर्म निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब हम a1 निकालेंगे तो यहाँ पे a1 में n की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 होगा तो टर्म क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो a1 टर्म हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a2 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, when n = 2, तो a2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, तो 3/n
पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 की पावर 2 + 1 3 तो मतलब ऑड नंबर, तो -1 ही रहेगा, और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो जब -2 हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लिखेंगे -4/3 पाई। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम n = 4 रखेंगे तो A4 मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, हम ये इवन टर्म ही क्यों हम जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब 2 रखा हमने, अब हम 4 रखेंगे, फिर हम 6 रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बीच में हम 3, 5 या इस तरह के टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको समझिए। n = 4, अब n = 4 जब आपने पुट करा तो आपको क्या मिलेगा, 2/4 का मतलब 16 - 1 15 पाई। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे अगर आप n की जगह 4 रखोगे तो 4 + 1 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है अगर -1 की पावर में, तो -1 -2, तो ये हमें क्या मिलेगा, -4/15 पाई। जब आप n = 6 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A6 मिलेगा। ठीक है, तो A6 तो 2/36 - 1 35, तो 35 पाई। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेम चीज, 7 ऑड नंबर है, तो यहाँ पे मिलेगा -1 -1 तो -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे -4/35 पाई। अब देखिए, हम A1 क्यों आपको निकाल के दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप A1 निकालो, ठीक है, A1 इसलिए निकाल रहे हैं हम क्योंकि A1 निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 रखते ही क्या हो रहा है, 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड निकलता है। तो अब हम A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, an की जो वैल्यू होती है, an की वैल्यू हमारी ये है, an की वैल्यू ये है, इसमें हम 1 पुट करेंगे n की जगह, तो हमें मिलेगा 2/π 0 से पाई sin x cos x, n की जगह 1 पुट कर दिया dx। अब देखिए 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो इसको sin 2x लिख सकते हैं, तो 1/π sin 2x 0 से पाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1/π क्यों लिखा, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x/2, तो /2 भी हमने बाहर कर लिया। ठीक है, माइनस भी बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, cos 2x 0 से पाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए cos 2π की वैल्यू होती है 1, cos 2π की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, cos 2π की वैल्यू 1, cos 0 की भी वैल्यू 1, तो cos 2π - cos 0, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0। ठीक है, अब फटाफट यहां तक आप समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग बस अब सीरीज में वैल्यूज पुट करने वाले हैं, तो जल्दी से समझ लीजिए। अब देखिए ध्यान से कि हमने यहाँ पे n = 2, n = 4, n = 6 यही क्यों पुट करा, और A1 तो हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि यहाँ देखिए 1 रखते ही वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड हो रही थी, तो A1 तो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए, और हमारा A1 क्या निकला है, 0 निकला है। इस तरीके से हमारी जितनी भी ऑड वाली वैल्यूज हैं वो 0 क्यों निकलेंगी, उसका रीजन देखिए। जब आप n की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे अगर, तो क्या होगा, ये जो -1 की पावर 2 बन जाएगा, -1 की पावर 2 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ऑड नंबर कितने में 3 रखोगे, तो फिर से 3 + 1 4 बन गया, -1 की पावर 4 1, और 1 - 1 0 हो गया, तो भी ये भी नंबर 0 हो गया। तो मतलब जितने भी आप ऑड वैल्यूज रखोगे, ऑड नंबर रखोगे n की जगह पे, तो वो सारी वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी। तो हमें केवल इवन वैल्यूज निकालनी है। ये जो हमने A1 भी निकाला है, A1 भी हमें निकालने की हम इसलिए जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 रखने पे
9 माइनस 1 8 आ रहा था, पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ रखने से पता चल रहा है कि ऑड वैल्यूज रखने पे n की क्या हो रहा है, वो पूरा वैल्यू 0 हुई जा रही है, इसलिए हमने केवल इवन रखा है 2 4 6। ठीक है, अब देखिए bn आपने देखा था कि क्योंकि फंक्शन हमारा इवन है तो bn 0 हो गया, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा हो गया 0। a0/2 रखना है, ये हमारी फोरियर सीरीज लिखी हुई है, a0/2, a0 हमने निकाला था 4/पाई, 4/पाई डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2/पाई प्लस, अब हमें रखनी है वैल्यू, ये a1 की वैल्यू तो 0 हो गई, रखने की जरूरत नहीं। अब a2 की वैल्यू निकली है हमारी -4/3 a2, अब यहाँ पे आप 2 रखोगे तो क्या आएगा, a2 माइनस लगा दो, -4/3 cos 2x, n की जगह 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा। फिर अब हमें a4 रखना है, a4 हमारा क्या है, -4/15 पाई -4/15 पाई और यहाँ पे cos 4x, फिर -4/35 पाई cos, ये किसकी वैल्यू रखने पे 6, n की वैल्यू 6 रखने पे ये आ गया। अब यहां से जो कॉमन हो आप कॉमन ले लो, तो हमारा 4/पाई कॉमन है, उसके बाद अंदर देखिए क्या आ जाएगा, ये cos 2x/3 माइनस cos 4x/15, माइनस नहीं प्लस का आ जाएगा, माइनस बाहर ले चुके हैं हम, और फिर cos 6x/35 डैश डैश डैश। ठीक है, क्योंकि हम जितनी भी n की वैल्यू पुट करते जाएंगे उतना ही हमें निकलती जाएंगी वैल्यू। हमने 2 4 6 फिर आप 8 10 12, तो हमने तो थोड़ी सी सीरीज दिखानी है, तो 3 टर्म्स तक निकाल के दिखा दिया, तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और देख लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, जल्दी से पूछ लीजिए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है, सबको समझ में आ गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक बार का ही पढ़ाया एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, तो ऐसा कौन सा टीचर करता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कवर कराता है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 मोटिवेट माई चैनल, मोटिवेट मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।